हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 2019 के 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उस वीडियो के बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चंस है। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा एंड क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ये न्यू चैनल है, मैं इस पे आपको मैथ्स एंड इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, चाहे वोकैबुलरी एंड ग्रामर हो। एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। एसएससी सीजीएल 2019, 18, 17, सीएचएसएल के क्वेश्चंस एंड सीपीओ के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बचे हुए 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, then the area of rectangle increases by x%, then the value of x is। अब इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक रेशियो मेथड बताया था जो मैं सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूँ। जहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है तो वही सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो दैट इज़ 2/5, 40/100 इज इक्वल टू 2/5। तो लेंथ इंक्रीज हुआ है 2/5 से, दैट इज़ 5 का बेस है एंड 2 का इंक्रीज़ है, दैट इज़ 5:7 हो गया है। एंड ब्रेड डिक्रीज़ हुआ है 20% से, 20% हो गया 1/5, दैट मीन्स 5 का डिक्रीमेंट है, 5 से 4 हो गया। अब एरिया निकालने के लिए हमको ये दो यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 25:28। तो हम देखेंगे कि 25 से एरिया बढ़ करके 28 हो गया है। दैट मीन्स 3 का इंक्रीमेंट हुआ है ओवर 25। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 25 × 4 इज इक्वल टू 12। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप रेशियो मेथड लगा करके इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। इस टाइप के छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। Out of the 6 numbers, the sum of first 5 numbers is 7. 7 times the 6th number. If the average is 136, then the 6th number is. Out of the 6 numbers, the sum of first 5 numbers is 7 times the 6th number. If the average is 136, find the 6th number. तो मैं 6 नंबर को x मान लेता हूँ। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स होंगे 7x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? their average is 136। तो एवरेज अगर निकाले दैट मीन्स 8x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 136। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 8 1 8, 56, 7 8 56। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 × 17, दैट इज़ 102, ऑप्शन नंबर 1। तो क्रिस्प एंड इजी सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस इजी हैं। 2019 के क्वेश्चंस प्री के इतने डिफिकल्ट नहीं थे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर 10005x4 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x, द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट विल बी इन प्लेस ऑफ x। अब रिसेंट हमने देखा है जब से TCS ने पेपर सेट करना शुरू किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट रहना इम्पॉर्टेंट है, बाकी क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो हमको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो उससे पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x का वैल्यू हमारा हो सकता है 0, x का वैल्यू हो सकता है 2, x का वैल्यू हो सकता है 1 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 4 हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ये तीनों आंसर है 0 to 4। दैट मीन्स 1 तो हमारा एलिमिनेट हो गया, 1 आंसर होगा नहीं। x का वैल्यू 0 to 4 में से कोई एक हो सकता है। तो मैं पहले 0 को पुट करके देख लेता हूँ, आंसर सेटिस्फाई हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं आगे मूव करूँगा। अब मैं 8 से चेक करूँ तो ये दिख रहा है 48 और 24, 8 3 is 24, 0 दैट मीन्स कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर 0। अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना डिवाइड करना पड़ रहा है, बट ऐसे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो 504 को आप देख करके बता सकते हैं कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है। इतना डिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ़ a + b इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 2 इन ब्रैकेट 1 + tan a ब्रैकेट में 1 + tan b। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को ए का वैल्यू 0 मान लेते हैं, बी का वैल्यू 45 मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा एंड इनडेफिनाइट वैल्यू भी नहीं आता है। तो अब इस 0 एंड 45 को पुट कर लेते हैं, तो tan 0 इज़ 0 एंड tan 45 इज़ 1, दैट इज़ 2 इंटू 2, आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको दिया हुआ है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमको ये छोटे वाले ट्रायंगल मैन का एरिया निकालना है। तो चलिए बनाते हैं हम इसको, ट्रायंगल को नेम कर लेते हैं। ट्रायंगल का नेम है ABC और MN इज़ पैरेलल टू BC, और AN का वैल्यू 4, NC का वैल्यू 5 दिया है। एरिया का रेशियो निकालना है। हमको मालूम है ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के करस्पॉन्डिंग होता है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 का स्क्वायर, दैट इज़ 81। ये पूरा साइड 5 + 4 9 हो जाएगा। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 81 है, ये मैन का एरिया 16 है, तो बचे वाले पार्ट का एरिया दैट इज़ जो ऊपर वाले ये पार्ट का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 81 - 16 विच इज़ इक्वल टू 65। सॉरी, ये नीचे वाले पार्ट का इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 65। बट क्वेश्चन में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 130 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको सारे यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मैन का एरिया निकालना है। मैन का एरिया हमने 16 निकाला था, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 16 × 2 32, ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स टू गेन 12%. If the mark price is 224, then the cost price of the article is. तो इस क्वेश्चन को हम, एक फॉर्मूला है हमारे पास मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्रॉफिट एंड डिस्काउंट को रिलेट करता है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू कॉस्ट प्राइस। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, मार्क प्राइस हमारे पास 224 दिया हुआ है, 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 112, 100 माइनस डिस्काउंट इज 72 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 112 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 72 × 2, दैट इज़ 144, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं एंड मैं जस्टिस दे पा रहा हूँ क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल को। क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट तो है नहीं, बट देन ऑल्सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? इफ़ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, then the ratio of their volumes is। अब वॉल्यूम का रेशियो होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, R1 मान लीजिए इसको, H1 मान लीजिए पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। अब ये अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट ही जाना है, तो एग्ज़ाम में हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी लिमिटेड रहता है। तो ये पाई वाई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे भी रेशियो निकालना है वहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को लेकर कर सकते हैं। तो R का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज़ 9, H है 4। सेकेंड केस में R का वैल्यू 4 है, दैट इज़ 16, और हाइट का वैल्यू 9 है, तो ये 9 कट गया, 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज़ 1:4, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। टोटल कार का इंक्रीज 2016 का ओवर 2012। अब 2012 में है हमारे पास 120 एंड 2016 में है हमारे पास 180, तो टोटल इंक्रीज 60 का हुआ है। 60 ओवर 120 इन 200, दैट इज इक्वल टू 50%। If x, y, z are 3 integers that such that x plus y is equal to 8, y plus z is equal to 13, z plus x is equal to 17, then the value of x square by yz। अब x square by yz का वैल्यू निकालना है। x, y, z 3 इंटीजर दिए हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं x, y तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। तो 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z हो जाएगा 13 + 8 21 + 17, दैट इज़ 38।
तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 19। अब x प्लस वाई प्लस जेड है तो इंडिविजुअल इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो z का वैल्यू आ जाएगा 11, x का वैल्यू आ जाएगा 6, y का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस वैल्यूज़ को मैं अपने इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। x का स्क्वायर इज़ 36 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 से ये 18 टाइम्स जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, 18/11। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था 18/11। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 44 if D is the midpoint of side, D is the midpoint of BC and AE is the midpoint of AB, then area of triangle BDE is। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 या 18 था। आप देख लीजिए, उसी तरीके से ये हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर है इसका 11। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। 4300 बिकम्स 4600 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10104 इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हमको 10104 अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 years में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल कितना है। चलिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे 4300 से 4644 हो रहा है। दैट मीन्स 344 हमारा इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, PRT/100, इसीलिए इसका नाम सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिफिकल्ट है, इसलिए उसका नाम कंपाउंड है। अब प्रिंसिपल है 4300 इंटू R इंटू 2/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू हो जाएगा 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 4। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालने के बाद ये अपना दूसरे वाले इक्वेशन में चलते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में हमारा वैल्यू दे रखा है, अमाउंट का वैल्यू 10104 दे रखा है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस PRT/100 विच इज़ इक्वल टू P प्लस P इंटू R का वैल्यू 4, टाइम का वैल्यू 5/100। 20 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। इट इज़ 6P/5 इज़ 10104। अब अगर आप इसको 6 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1684 आएगा। अब 1684 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 8420। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो ये था ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, मैंने ये मजाक में बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का नाम सिंपल इसीलिए बिकॉज उसका फॉर्मूला सिंपल है, तो प्लीज़ डोंट टेक दैट सीरियसली। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। x का वैल्यू है 4 cos A प्लस 5 sin A, y का वैल्यू है 4 sin A माइनस 5 cos A, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस y स्क्वायर। तो x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, x² प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सीधे x को स्क्वायर कर देते हैं। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर A प्लस 25 sin स्क्वायर A प्लस 20 cos A sin A। अब y को स्क्वायर करते हैं तो 16 sin स्क्वायर A प्लस 25 cos स्क्वायर A माइनस 20 sin A cos A, सॉरी 40 होगा, 40 sin A cos A। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज दोनों का वैल्यूज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 16 cos स्क्वायर A, यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा। तो 16 cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज़ 16 एंड 25 sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज़ 25। तो 16 प्लस 25 इज़ 41। तो 41 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। क्या बोल रहे हैं, वही ABCD वाला टेबल हमारा चल रहा है जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है कौन से ईयर में मैक्सिमम है इन 2017 विथ रेफरेंस टू 2016। अब 2016 2017 का अगर C का चेक करें तो C का 44 से 40 हो गया। जहाँ भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज़ निकालना है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेशियो यूज़ करें बिकॉज आपका कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 4 11 से 40, 4 10 से 4, 11 से 10 हो गया, दैट इज़ 1 का डिक्रीमेंट हुआ है ओवर 11। 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज के वैल्यूज़ है जो आपको पता होने चाहिए 1 to 15, 1 to 16 के, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो C का वैल्यू हो गया 9.09%। E का वैल्यू अगर हम निकालें तो E में क्या दे रखा है, E में है 50 से हो गया है हमारा 28, दैट मीन्स 25 से हो रहा है 14,
25 से 14 हो रहा है तो 11 का इंक्रीमेंट है ओवर 20, डिक्रीमेंट है ओवर 25 इंटू 100, तो ये है हमारा 44%। अब ए का चेक करेंगे तो ए 36 से हो जा रहा है 12, दैट मीन्स 3 से हो जा रहा है 1, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है ओवर 3 इंटू 100, 2/3 होता है 66%, 66.66%। डी अगर चेक करेंगे तो 38 से हो जा रहा है 22, दैट मीन्स 19 से हो जा रहा है 11, 8 का डिक्रीमेंट है ओवर 19 इंटू 100। अब ये करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 19 विच इज़ इक्वल टू अराउंड 4 9 से 36 7, अराउंड 42% के अप्रॉक्सीमेट में आएगा। तो हम इसमें से देख सक रहे हैं हमारा मैक्सिमम है 66.66%, तो यही होगा हमारा आंसर। तो हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, अगर इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी अपने डाउट्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड गिविंग अ लाइक टू दिस वीडियो। जो भी आपके फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं चाहूँगा ये वीडियोज़ को मैं और बेटर करूँ। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।